अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो की मदद से मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। ख़ास करके जो कार्बन स्टील या एमएस स्टील या माइल्ड स्टील या कोई भी स्टील का पाइप है उसके ऊपर बिटुमेन की कोटिंग की जाती है और अंडरग्राउंड पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो ये जो पाइप में जिसकी बिटुमेन की कोटिंग आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो किस तरह से होती है और उसके साथ एक्सप्लेन भी करूंगा तो वो उसका वैसे क्या तरीक़ेकार होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो एक नेचुरल गैस का पाइप यूज़ हो रहा है और उसके लिए हमें कोटिंग करनी पड़ रही है। यहाँ पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एमएस स्टील के पाइप है अगर आप अंडरग्राउंड लगाने हैं तो उसको बिटुमेन कोटिंग करनी पड़ती है। तो उसका क्या तरीका है वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो की मदद से शेयर करूँगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बिटुमेन आपको कोटिंग करनी है तो किसी भी पाइप को, मेटल पाइप को, जैसे कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या ब्लैक स्टील कोई भी पाइप हो उसके ऊपर कोटिंग करनी है तो उसके लिए पाइप के जो सरफेस है उसकी आपको क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग इस तरह से करेंगे तो पाइप को अगर सैंड ब्लास्ट करें या ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है तो उसको साफ़ करें या कपड़े से साफ़ करें। बहरहाल पाइप के ऊपर कोई भी ऐसे मटेरियल या कोई डस्ट पार्टिकल्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से तो कोटिंग होने में कोई मसला हो। तो सबसे पहले पाइपों को ऊपर से क्लियरली साफ़ किया जाता है और पाइप ऊपर से बिल्कुल तय क्लियर होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है। जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है तो फिर पाइप के ऊपर हम क्या करते हैं, प्राइम कोटिंग करते हैं। जैसे आपने अक्सर छतों में देखा होगा बिटुमेन शीट लगाने से पहले एक ब्लैक कोट पेंट का किया जाता है, बेसिकली वो प्राइम होता है। तो प्राइमर इसी तरह पाइप के ऊपर भी हम प्राइमर करते हैं। प्राइमर करने का ये मकसद होता है जो पाइप के ऊपर बिटुमेन कोटिंग करेंगे तो उनका आपस में एडेसिव माना कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छी होगी और जो बिटुमेन कोटिंग है तो वो ज़्यादा टाइम तक उसके ऊपर सस्टेन रहेगी या आपस में जो जॉइंट होगा वो प्रॉपरली होगा। इस वजह से सबसे पहले जैसे आपको बताया पाइप की क्लीनिंग करनी है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे पाइप के ऊपर प्राइमिंग करनी होती है। वो मुख्तलिफ़ डब्बे प्राइमर के अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो ब्लैक कलर की पेंट होता है एक, तो वो करना होता है। उसके बाद जो थर्ड नंबर है तो आपको बिटुमेन के लेयर करने होते हैं, बिटुमेन कोटिंग के लेयर डालने होते हैं। तो वो लेयर अप्लाई करने का वो सारा तरीका आप प्रैक्टिकली यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप बिटुमेन हमने एक टिन के अंदर रखा है और उसको हीट कर रहे हैं जैसे वो बिटुमेन मेल्ट हो जाए, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस बिटुमेन को हमें पाइप के ऊपर कोटिंग करनी होती है। ये कार्बन स्टील का पाइप है, इसके ऊपर हमें बिटुमेन की कोटिंग करनी है। उसका तरीका ये है कि कोई भी दो सपोर्ट्स हम टेम्परेरी बना देते हैं, क्योंकि ये लोकल कोटिंग हो रही है साइड पर, तो बिटुमेन के कोई भी दो सपोर्ट बना लेते हैं और पाइप को कंटिन्यूसली हम रोटेट करते हैं। रोटेट करने का मकसद ये होता है जैसे बिटुमेन का ऊपर एक तह या लेयर आ जाए, तो उस तह या लेयर को हम लगाने के लिए उस बिटुमेन के साथ एक हमारे पास फाइबर क्लॉथ होता है। फाइबर क्लॉथ की भी कोटिंग साथ साथ में करते जाते हैं। इसका करने का मकसद ये होता है तो बिटुमेन का जो तह लेयर है वो मोटा हो जाए और उसकी रीइंफोर्स भी प्रॉपर हो जाए। तो ये कंटिन्यूसली ये रैपिंग जो बिटुमेन क्लॉथ की हो रही है, तो इसकी जो बिटुमेन क्लॉथ की वैसे जो विड्थ होती है 3 से 4 इंच हो जाती है। तो ये एक लेयर हम जैसे बिटुमेन और क्लॉथ का रैपिंग कर दी पाइप के ऊपर, तो आपको यहाँ पर देख सफ़ेद सफ़ेद जो आपको नज़र आ रहा है ये क्लॉथ है। तो वो फाइबर ग्लास के क्लॉथ के ऊपर हम फिर एक और तय बिटुमेन का करते, ये देखिए एक पेपर की मदद से कर रहे हैं। जैसे जो हमारे यहाँ पर फाइबर ग्लास है तो वो कम्प्लीटली वो कंसील्ड हो जाए या बिटुमेन के अंदर छुप जाए, तो बिटुमेन की कोटिंग प्रॉपरली हो जाए। बेसिकली ये सेकंड कोट है जो हम पाइप के ऊपर कर रहे हैं और इस सेकंड कोट में आपको कोई भी ग्लास का फाइबर ग्लास की जो स्ट्रिप है या क्लॉथ है वो नज़र नहीं आएगी। तो इसको कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं। इसका मकसद ये है तो प्रॉपर इसकी कोटिंग भी हो जाए और जो फाइबर ग्लास है वो भी छुप जाए। तो ये एक तय उसका हो गया बिटुमेन का, फिर उसके साथ फाइबर ग्लास का भी हो गया, फिर दूसरा हमने तय ये किया। अब ये थर्ड तय मतलब थर्ड लेयर हम कर रहे हैं। थर्ड लेयर में सेकंड वैसे फाइबर ग्लास का क्लॉथ हम रैपिंग कर रहे हैं और बिटुमेन का ये थर्ड कोट है। तो ये साथ साथ ही जैसे कंटिन्यूसली हम पाइप को रोटेट भी करते रहेंगे
और ये फाइबर गिलास भी पाइप के ऊपर रैपिंग उसकी लिपटता जाएगा। तो इस तरह से जो बिचुमेन की कोटिंग होती है वो प्रॉपर होती है। ये जो हम कर रहे हैं, जो बिचुमेन की कोटिंग बेसिकली हम कर रहे हैं गैस पाइप के लिए, जो नेचुरल गैस में पाकिस्तान में जो एमएस के पाइप्स यूज़ होते हैं उसकी अंडरग्राउंड लगाते हैं, तो फिर इसकी कोटिंग करनी पड़ती है। तो ये जिसे आप थर्ड लेयर आप देख रहे हैं बिचुमेन कोटिंग का, और सेकंड लेयर फाइबर गिलास का है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद फिर हम एक और जो लेयर 4 बोलते हैं या फाइनल लेयर इसको भी कहा जाता है, तो इसके ऊपर फिर बिचुमेन को हम पोर करेंगे। बिचुमेन उसके पाइप के ऊपर डालते रहेंगे और पाइप को रोटेट करते रहेंगे, और उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल इवनली हो जाएगा, और फाइबर गिलास का क्लॉथ है वो भी छुप जाएगा, मतलब कोटिंग उसकी प्रॉपर हो जाएगी। तो ये जैसे फोर्थ लेयर कंप्लीट होगा तो इसकी आप पाइप की कंडीशन देखिएगा, बहुत एक अच्छा लेयर आ जाता है, कोटिंग आ जाती है। तो आप अंडरग्राउंड में जैसे ये पाइप यूज़ करेंगे तो ये प्रॉपरली पाइप जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये पाइप को देखिए कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, जैसे बिचुमेन प्रॉपरली इवनली सरफेस के ऊपर हो जाए, और उसके साथ साथ ये ठंडा भी होगा, तो माना हीटिंग, क्योंकि बिचुमेन हार्ड है तो वो ठंडा भी, वो प्रॉपर ये तेज या कोटिंग इसकी हो जाएगी। तो ये एक हमने पाइप कर लिया। फिर उसके बाद ये दूसरा पाइप की वही सेम ही प्रोसेस, 4 कोट जो बिचुमेन के होंगे वही सेम ही प्रोसेस होगा। इस तरह से हम कार्बन स्टील के पाइपों की कोटिंग करते रहते हैं, और उस पाइपों की कोटिंग प्रॉपर हो जाती है। जैसे कोटिंग हो जाती है, बाकी रहेगा जॉइंटिंग का तरीका। फिर आगे जाकर जॉइंट को बिचुमेन का, जब हम पाइप की वेल्डिंग कर लेते हैं, आपस में जॉइंट होते हैं, तो फिर पीस हम पैचिंग पीस लगाते हैं। इसका भी यही तरीका है। तो वो फाइबर ग्लास का क्लॉथ बिचुमेन में डिप करके वो रैप कर देते। फिर उसके बाद इस तरह से जैसे आपको देख रहे हैं पोरिंग बिचुमेन की हो रही है, और एक पेपर की मदद से हम उसको ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे वो जॉइंट वेल्डिंग वाला जॉइंट है प्रॉपर बिचुमेन हो जाए, और हमारे पाइप की जो कोटिंग प्रॉपर हो जाए। अंडरग्राउंड में आप ये पाइप लगाएंगे। तो ये बेसिक तरीका है बिचुमेन कोटिंग का, जो पाकिस्तान में नेचुरल गैस के लिए पाइपों के करते हैं। तो वो एक आपको प्रोसेस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। जैसे पाइप की आपने कोटिंग कर दी, मुख्तलिफ लेयर अप्लाई कर दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। जैसे बिचुमेन यूनिफॉर्मली पाइप के ऊपर वो रैप हो गया है, मानो कोटिंग प्रॉपरली हो गई है, जैसे फाइबर गिलास और बिचुमेन के जो आपको गाइड किया तो वो प्रॉपरली हो गए। उसको फिर चेक भी करना होता है यूनिफॉर्मली वो कोटिंग हो गई है पाइप के ऊपर, या कहीं पे कोई डिफेक्ट या पिन होल तो नहीं है, या बिचुमेन कोटिंग जो हुई है उसकी थिकनेस वो प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। इस तरह से उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। तो फिज़िकली वैसे वो इंस्पेक्शन की जाती है। इंस्पेक्शन जो क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड है तो फील्ड में हम उसको अप्लाई करते हैं, मतलब तो पाइप को इंस्टॉलेशन करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया तो कोटिंग एप्लीकेशन के वैसे 4 बेसिक रूल्स है या प्रोसेस है। सबसे पहले तो पाइप का सरफेस आपको क्लीन करना है, उसको साफ़ करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे प्राइमर अप्लाई करना है, और थर्ड नंबर पे बिचुमेन के मुख्तलिफ लेयर्स आपको अप्लाई करने हैं एज़ पर स्टैंडर्ड या रिक्वायरमेंट लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से। उसके बाद जो फाइनल ये उसकी इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल करना है। तो ये बेसिक तरीका है जिसकी मदद से जो कोटिंग की जाती है और उसकी इंस्पेक्शन की जाती है। फिर उसके बाद ये पाइप आप इंस्टॉलेशन फील्ड में लगा सकते हैं। दोस्तों अभी हम समझते हैं कि ये जो बिचुमेन की कोटिंग कर रहे हैं तो उसके कौन से एडवांटेज फ़ायदे हैं। तो कोटिंग करने के बेसिकली वैसे 3 एडवांटेज मेन है, और भी एडवांटेज है, मगर बेसिक जो एडवांटेज सबसे पहला ये तो पाइप के ऊपर कोरोजन नहीं आएगी। कोई भी पाइप हम जैसे स्टील का पाइप है, वो कार्बन स्टील का पाइप हो, माइल्ड स्टील का, ब्लैक स्टील का, कोई भी स्टील का पाइप हो, वो अंडरग्राउंड में हम लगाते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो उसमें सॉइल भी होता है, फिर सॉइल के साथ वाटर भी होता है, केमिकल्स भी मुख्तलिफ होते हैं। तो वो सारी इनकी रिएक्शन जो पाइप के साथ होता है तो फिर पाइप में कोरोजन आ जाती है। कोरोजन की वजह से पाइप हमारा उसकी लाइफ कम हो जाती है, और आस्ते आस्ते पाइप वो ख़त्म हो जाता है। बहरहाल पाइप वो ज़्यादा अरसे तक ज़मीन के अंदर नहीं रह सकता कोरोजन की वजह से। तो ये बिचुमेन कोटिंग के से ये फ़ायदा होता है, तो वो उसमें कोरोजन नहीं होती। और उसके अलावा दूसरा ये फ़ायदा है कि जो ये कास्ट इफ़ेक्टिव है। कास्ट इफ़ेक्टिव का मतलब ये है कि बिचुमेन लोकली अवेलेबल होता है और सस्ता होता है, और बिनिस्बत दूसरे अगर कोटिंग कोई भी करवाएंगे तो उससे काफ़ी सस्ता होता है। तो ये ख़ास करके ऑयल एंड गैस फील्ड में या वाटर की लाइनों में या गैस की लाइनों में मुख्तलिफ़ लोकेशनों में पाइप की कोटिंग के लिए यूज़ होता है।
और ये सस्ते होने के लिए ज़्यादा यूज़फुल भी है और मुख्तलिफ स्टैंडर्ड या गवर्नमेंट्स की अथॉरिटीज़ इसकी अलॉट करती हैं, तो आप इसको अप्लाई करें। उसके अलावा ये फ़ायदा है कि जो बिटुमेन कोटिंग हम करते हैं तो पाइप की जो इनहांस ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि उसका लाइफ स्पान का मतलब है तो लाइफ उसकी बढ़ जाती है। पाइप की लाइफ माना पाइप ज़मीन के अंदर आप जो इंस्टॉल कर रहे हैं या उसको दफन करते हैं तो वो काफ़ी अरसे या काफ़ी ड्यूरेशन तक वो पाइप ज़मीन के अंदर रहता है। अगर बग़ैर बिटुमेन कोटिंग के करेंगे तो वो जल्दी में जंग पकड़ जाएगा और पाइप ख़राब हो जाएगा। मगर बिटुमेन के साथ आप इसको कोटिंग करके ज़मीन के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी और काफ़ी अरसे तक वो चलेगा। और उसका दूसरा ये है तो बिटुमेन को अगर कहीं भी किसी भी रीज़न की वजह से, एक्सकेवेशन की वजह से डैमेज हो जाता है या किसी भी रीज़न तो आप उसको लोकली बिटुमेन अवेलेबल भी होता है तो आप रिपेयर भी उसको आसानी से कर सकते हैं। मगर आजकल हमने देखा है कि ये ज़्यादातर स्टील के पाइप पहले यूज़ होते थे, मगर अभी भी यूज़ होते हैं, मगर कम लेवल के या कम सतह पर यूज़ होते हैं। उसकी जगह पे HDP पाइप या UPVC के मुख्तलिफ पाइप आ गए जो अंडरग्राउंड ज़मीन में लगाए जाते हैं मुख्तलिफ प्रेशर की रेटिंग के हिसाब से। तो नेचुरल गैस में जो हम ये पाइप यूज़ कर रहे हैं MS स्टील का जो शेड्यूल 40 का, इसकी जगह पे वैसे अभी जो रिप्लेस या लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है, जो गवर्नमेंट के इदारे जो गैस के पाइप यूज़ कर रहे हैं वो HDP का पाइप यूज़ करते हैं और येलो कलर का HDP का पाइप होता है। क्योंकि हमने जो फिज़िकली भी देखा हुआ है मुख्तलिफ जगहों के गैस के पाइप रिप्लेस हुए हैं तो वो HDP के इंस्टॉल करते हैं। मगर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा पाइप लगना चाहिए या कौन सा लगाना नहीं चाहिए तो उस पर मैं अभी यहाँ पर डिटेल पे नहीं आ रहा। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में बताने का ये मकसद था कि अंडरग्राउंड अगर हम कोई भी स्टील का पाइप लगाते हैं तो उसकी बिटुमेन कोटिंग किस तरह से होती है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज इसके बारे में मिल गई होगी। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट के फॉर्म में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या इसके बारे में मज़ीद कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पांस दूंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।